सभी को नमस्कार। आज हम सब यहाँ पे एक हैप्पीनेस क्लास ले रहे हैं, हैप्पीनेस क्लास विद फैमिली। तो हमारे साथ हैं आदित्य रोहिला और उनकी मम्मी, और आर्या ही उनकी मम्मी, और अरीबा उनकी मम्मी, और हमारे साथ हैं हमारी हुमा बहन, बच्चों की हुमा दीदी और मेरी बहन। सभी को नमस्कार। नमस्कार हुमा सर। दीदी, आज आप हमें क्या करवाने वाली है माइंडफुलनेस में? जी, माइंडफुलनेस में मैं आपको माइंडफुल ब्रीदिंग करवा रही हूँ। पहले तो सारे बच्चे एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और उनके साथ उनकी मम्मी भी है, तो सभी लोग एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। कमर सीधी कर लें, गर्दन सीधी कर लें और एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लें। अब अपना ध्यान अपने आस-पास से आने वाली आवाजों पर ले जाइए। कुछ आवाजें धीमी हो सकती हैं, कुछ आवाजें रुक-रुक कर आ रही हैं, कोई आवाज निरंतर भी आ रही होगी। निरंतर आने वाली आवाज पर ध्यान केंद्रित करें। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जाइए। सांसों का आना जाना महसूस कीजिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। यदि आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो पुनः सांसों पर केंद्रित कीजिए। सांसों का आना जाना महसूस कीजिए। अब अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति पर ले आइए और बैठने की स्थिति के प्रति सजग हो जाइए। और जब भी महसूस करें सजग हो, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीजिए। जब भी सहज महसूस करें, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो बढ़िया। मच, थैंक यू सो मच हुमा जी। तो बच्चों, आपने माइंडफुलनेस की और आप एकाग्रचित हो गए होंगे, ध्यान देंगे अब कहानी पे भी। तो कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। तो कहानी का नाम है वीडियो गेम। चेहरे पे मुस्कान आई क्या? हाँ। तो तुलसी के माता पिता ने उसे एक वीडियो गेम दिया। खेलते खेलते कुछ ही दिनों में उसको वीडियो गेम की आदत पड़ गई। तुलसी स्कूल से वापस आते ही वीडियो गेम को लेकर बैठ जाती। तुलसी की माँ उसे समझाया और बार बार समझाती कि वीडियो गेम खेलना अच्छा नहीं है, खासतौर पे आंखों के लिए अच्छा नहीं है। पर तुलसी नहीं मानी।
अगले दिन तुलसी को उसका वीडियो गेम नहीं मिला, तो उसने अपनी माँ से वीडियो गेम के बारे में पूछा। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने वीडियो गेम को अलमारी में बंद कर दिया है। अब तुलसी को थोड़ा गुस्सा आया और वो अपनी मम्मी से नाराज़ हो गई। वह गुस्से में अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद करके सो गई। अगली सुबह वो बिना नाश्ता किए अपनी माँ को बिना बताए स्कूल जाने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वो बस स्टॉप पे पहुंची, वहाँ उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। उसकी माँ उसके लिए पानी की बोतल और लंच बॉक्स लेकर आई थी, जो तुलसी घर पर भूल गई थी। पूरे दिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा, क्योंकि वो अपनी माँ के व्यवहार के बारे में सोच रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब वह घर पहुंची तो माँ ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर उसका बैग उसके हाथों से ले लिया। यह देखकर वह अपनी माँ के गले लग गई और उसने अपने गलत व्यवहार के लिए माँ से क्षमा मांगी। तो कैसी लगी कहानी? बहुत बढ़िया। सबको बढ़िया लगी? बढ़िया। तो अब इसमें कुछ प्रश्न भी हैं। आपने कहानी तो पढ़ ली, अब हुमा दीदी और मैं मिलके बारी बारी से आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं। तो हुमा दीदी, पहला प्रश्न जी मैं जी इससे पूछ लेती हूँ, फिर आप दूसरा जी प्रश्न पूछिएगा। पहला जी। प्रश्न है कि जब आपको किसी काम के लिए मना किया जाता है, तब आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? बताइए। कोई आप में से बताना चाहेगा? तो हम पूछते हैं, आदित्य आप बताएंगे? यस मैम। मैम अगर कोई मुझे कहता है कि ये काम नहीं करना और मैम मैं जानता हूँ कि वो मेरे लिए सही नहीं है, तो मैम मेरे को गुस्सा नहीं आएगा, मैं उस काम को करना बंद कर दूंगा। लेकिन मैम अगर मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए गलत है और मेरा मन है, तो मैम हो सकता है मुझे थोड़ा गुस्सा आए। अच्छा, क्यों गुस्सा आएगा आपको? क्योंकि मैम कोई बता दिया मेरा वही। मन काम करने से हाँ, मुझे रोक रहा है, इसलिए। ठीक है ठीक है। तो हुमा दीदी, आप दूसरा प्रश्न जी पूछिए किसी और बच्चे से। जी। तो मैं आ रही से दूसरा प्रश्न पूछती हूँ। दूसरा प्रश्न बेटा ध्यान से सुनिए कि कोई भी कार्य आप गुस्से से अच्छे से कर पाते हैं या शांत मन से, और अपने साथ घटी किसी एक घटना का वो आपको साझा भी करना है। यानी कोई भी कार्य आप गुस्से में अच्छे से कर पाते हैं या शांत मन से। तो बताइए, आ रही आप बताएंगे बच्चे यस मैम। अपने आप को? हाँ मैम चलिए। जो भी अगर मैं गुस्से से काम करूंगी तो मेरा कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा। मैंने एक बार अपना काम किया था गुस्से में, तो मेरा ठीक नहीं हुआ था। और मैं जब अपना काम शांत मन से करती हूँ तो वो काम मेरा सही होता है। आपको क्या लगता है आर्या की मम्मी कि आप भी काम करती हैं, वो गुस्से से किया जाए तब ठीक होता है या शांत मन से किया जाए? शांत मन से किया गया काम सही भी होता है और क्या कहते हैं, किसी को बुरा भी नहीं फील करवाता है। तो शांत मन से अगर मैं कोई काम करूँगी तो कोई भी काम हो वो बहुत बेटर होता है। गुस्से में किया हुआ हम एग्जाम्पल अगर मैं दूँ खाना बनाने का, तो हम खाना बनाते हैं, जब भी हम बहुत प्यार से किसी के लिए जब खाना बनाते हैं तो उस खाने के टेस्ट में अलग ही बात होती है। लेकिन अगर हम गुस्से से बना रहे होते हैं तो जली हुई रोटियां और जली हुई सब्जी ही मिलती है किसी को भी। बढ़िया, आपने एग्जाम्पल दिया। बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये हम पूछेंगे अरीबा से। क्या आप भी कभी अपनी जिद को पूरा करने के लिए अपने माता पिता से नाराज हुई हैं? कब और क्यों, ये भी बताना पड़ेगा। तो अरीबा बताइए कि आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई कि आप भी अपनी जिद को पूरा करने के लिए अपने अपने माँ बाप से, माता पिता से नाराज हो गई हो? यस मैम, एक बार। हाँ जी, तो कब और कैसे, बोलिए। क्यों, ये बताइए। मैम जैसे कोई चीज चाहिए उतना, हमें कोई चीज चाहिए मैम जैसे, तो मैम वो अगर हमारे लिए अच्छी नहीं है तो मैम हमारे मम्मी पापा नहीं दिलाते, बट अगर वो अच्छी है तो मैम हमारे पापा मना भी नहीं करते हैं। कोई ऐसी घटना है हुई आपके साथ में कि जब आप कोई चीज दिलाने की बात कर रही थी और मम्मी पापा ने मना कर दिया और आप नाराज हो गई हो? यस मैम। हाँ, वो थोड़ा शेयर करेंगी? अगर
सहज हो तो शेयर करिए और नहीं तो कोई बात नहीं। मैम हमको अभी याद नहीं है। चलिए ठीक है। तो हम अच्छा। आर्या ही की मम्मी से, आर्य सॉरी अरीबा की मम्मी से ही पूछ लेते हैं कि क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ था बचपन में, या अभी भी होता है कभी? वो तो होता ही है मैम। हर जी बच्चे जिद करते हैं तो मम्मी पापा जो ठीक होता है वही पूरी करते हैं। हर चीज तो पूरी नहीं होती ना। जी जी। तो जब आप बच्ची थी, क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई थी कि आपने जिद की, आपके मम्मी पापा ने मना कर दिया तो आप नाराज हो गई हो? अभी तो ऐसा कुछ ध्यान ही नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो हमारे बाकी बच्चे हैं, आदित्य और आर्या ही, आप में से किसी को याद है कोई ऐसी घटना जब आपने कोई चीज दिलाने की मांग की हो और मम्मी पापा ने नहीं दी हो और आप नाराज हो गए हो? तो कोई भी इसमें अपनी जो कहानी है या अपना जो वाकया है वो साझा कर सकते हैं। मैं कर दूं? चलिए मैं करती हूँ। बढ़िया। हाँ, तो जब मैं छोटी थी तो मुझे एक आदत थी कि मुझे ना कहानी की किताबें हमेशा, जो चंदा मामा होती थी, चंपक होती थी, वो मुझे तुरंत ही चाहिए होती थी, उसी महीने की, जल्दी से जल्दी। तो एक बार मसूरी रहती थी मैं, तो बर्फ पड़ी हुई थी और मतलब फिसलन हो जाती है बर्फ में। तो हम लोग गए और आदत ये भी थी कि मतलब खरीदवाने के लिए जिद की तो पापा ने खरीद भी दी। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ये किताब घर जाके पढ़नी है। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, ये तो अभी पढ़नी है, और मैं वो बर्फीली सड़क में ना पढ़ते पढ़ते चलने लगी। नतीजा क्या हुआ? फिसल गई बड़ी जोर से। तो उस दिन के बाद से फिर पापा ने कहा, देखा हमने तुम्हें कहा था ना कि देखो किताब पढ़ना नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं जिद कर रही थी और उसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ा कि मैं फिसल गई। तो आइंदा से मैंने सोच, जब भी ऐसा कुछ होता है तो मुझे वो घटना तुरंत याद आ जाती है, क्योंकि वो पीड़ा मुझे होती है, अभी भी दर्द हो जाता है ना, इसलिए। तो ठीक है, आप में से कोई साझा नहीं किया, मैंने कर दिया, एक ही बात है, कोई बात नहीं। तो हुमा जी, कोई नया प्रश्न है आपके पास जो आप बच्चों से पूछना चाहेंगी? हाँ जी दी, मैं एक प्रश्न बच्चों से और पूछना चाह रही थी कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी पसंद की चीज के लिए मना कर दिया गया हो और आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की? मतलब कभी आपने अपनी पसंद की कोई चीज माता पिता से मांगी हो और उन्होंने मना कर दी, तो भी आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की? क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? कोई हमारे साथ शेयर कीजिए, बताइए। अ, अभी अरीबा आप शेयर करेंगे बच्चे? जी अरीबा। आर्या ही ने माइक ऑन किया है, आर्या ही बोलना चाह रही है। अनम्यूट, हाँ। अच्छा चलिए, आ रही है, आप बताइए। मैम मैंने ना अपने पापा से कुछ खाने के लिए मांगा था और वो ना नहीं लाए थे, पर मैंने बोल दिया चलो कोई नहीं, वो मेरी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं था, तो कोई नहीं, मैं यहीं पर कभी और खा लूंगी, पापा मेरे लिए कभी और ले आएंगे। अच्छा, तो आपने ऐसा कहा। तो अगले प्रश्न पे चले हुमा जी। जी जी। तो बच्चों, आर्या ही, आप क्या कहती हो, अगले प्रश्न पे चलें? यस मैम। तो अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने से पहले, प्राप्त करने पर, उसके टूटने या खोने पर आपकी मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? फिर से एक बार बोलो। किसी वस्तु को प्राप्त करने से पहले, जब तक आपको वो चीज नहीं ये मिली हदीस तब, कौन का है? और जब आपको वो पसंद की चीज मिल गई है या आपको मना किया गया या वो टूट गई है, तब आपकी मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कौन बताना चाहेगा? अरीबा, आप बताना चाह रही हो? चलिए, आप पहले मैम की आप स्थिति बता दीजिए कि आपको कोई चीज मिली नहीं है अभी, उससे पहले कि आपको अब मिलने वाली है, ऐसा वो सोच के आपको कैसा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा, तो आदित्य आप बताइए, आपको कैसा लगता है, आप क्या शेयर करना चाह रहे हैं हमारे साथ? एक्साइटेड रहती है। वो वाली कौन का ये? मैम मैं कहना चाहूंगा कि मैम अगर इस मेरी वाले कान में लगाओ। पसंद की चीज़ जो मुझे मिलने वाली है वो मुझे मिल जाए तो मैम मुझे काफी खुशी होगी। और हम्म, मैम अगर वो मेरे से गुम हो जाए या फिर मेरे से टूट जाए तो मैम मेरी मम्मी को थोड़ा बुरा तो लगेगा ही। अच्छा, और आपको, आपको कैसा लगेगा? मैम मेरे को भी काफी बुरा लगेगा कि मेरी मनपसंद चीज टूट गई या फिर गुम हो गई। अच्छा, तो अभी हमारे साथ आर्या ही को हम पूछते हैं कि आर्या ही, आपको अगर वो नहीं मिल पाई तो आपको कैसा लगेगा? मैम आप बहुत चाह बुरा रही थी। लगेगा और
बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि हाँ इतनी अच्छी अगर कोई चीज मिलेगी इतने हाँ। दिनों बाद तो अच्छा तो लगेगा, पर अगर वो गुम या टूट गई तो बहुत बुरा लगेगा। अच्छा, तो ये हमारी आज के प्रश्नों पर चर्चा थी। अब हम आपको एक घर के लिए कुछ काम देते हैं। काम कोई लिखने वाला नहीं है, क्योंकि हैप्पीनेस की क्लास में कोई भी काम लिखने का नहीं होता, होमवर्क ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको अपने घर जाकर, जैसे अब मम्मी तो आपकी यही हमारे साथ हैं, सबकी मम्मी, लेकिन अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, भाई बहनों के साथ, पापा के साथ बात करनी है और ये कहानी भी सुनानी है। ठीक है? और अपने परिवार में देखें कि जब जब किसी को गुस्सा आता है तो क्यों गुस्सा आता है, ये सब आपस में देखेंगे, है ना। हमें केवल जांचना है कि किसी को गुस्सा आता है तो क्यों आता है। तो अब हम चेकआउट एक्टिविटी करेंगे, उमा दीदी। जी, तो सभी बच्चे एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लें। यदि आंखें बंद करने पर किसी को असहज महसूस हो तो नीचे भी देख सकते हैं। और आज की चर्चा में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की, उन बिंदुओं को एक बार रिकॉल करते हैं और उस पर चिंतन मनन करते हैं। एक बार उसको सोचिए, विचारिए पुनः। अब अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति पर ले आइए और धीरे धीरे जब भी सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल दीजिए। थैंक यू उमा दीदी। सारी बातें रिकॉल हो गई, एक पिक्चर की तरह घूम गई मेरे मन में। जी, हमारे साथियों के वो बीच में। चर्चा पूरी चलने लगी दोबारा से ना, जब हमने आंखें बंद की तो। जी, जी, तो अब विदा लेने का समय आ गया है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी थैंक या यू, नई गतिविधि के साथ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, सभी का नमस्कार, थैंक यू।